नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है छायावाद के संबंध में शुक्ल जी द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो आज हमारी चर्चा के विषय में प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा जी रहेंगे। तो जैसा कि शुक्ल जी ने इन्हीं चारों लोगों के जिक्र किया है, इन्हीं चार लोगों का क्षमा कीजिएगा, पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं उन सबके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और कोई आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कुछ और दूसरा व्यवस्था करूँगी। तो क्षमा कीजिएगा उन सब चीज़ों के लिए। और आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी के संदर्भ में सबसे पहले चर्चा करेंगे। और मैं बता देना चाहती हूँ कि शुक्ल जी ने छायावाद के प्रवर्तक के रूप में पंत जी को स्वीकारा है और पंत जी के संदर्भ में सबसे अधिक बातें कही हैं, उन पर एक विस्तार से चर्चा किया है। तो मगर आरंभ हम प्रसाद से ही करेंगे। तो अब मैं बिना समय व्यर्थ किए शुरू करती हूँ। ये पहले ब्रज भाषा की कविताएं लिखा करते थे, जिनका संग्रह चित्रधार में हुआ है। सन 1913 से वे खड़ी बोली की ओर आए और कानन कुसुम, महाराणा प्रताप का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक प्रकाशित हुआ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। और आगे बढ़ते हैं। झरना, इन्होंने बताया है कि झरना 2 बार प्रकाशित हुआ है। प्रथम बार जो प्रकाशित हुआ था उसमें सिर्फ 24 कविताएं थी, जिसमें कोई विशिष्ट बातें नहीं थी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकली हुई कविताओं में ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता है। दूसरे संस्कार में जो बहुत पीछे, यानी कि इन्होंने हिंदी में लिखा है, संवत में बताया है, अब 57 कम करके इसी में कर लीजिएगा। मैं बता दे रही हूँ, ये 1984 में, संवत 1984 में निकला। पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया है। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्रविधा सब कुछ मिल जाता है। तो जो छायावाद के दूसरे संस्करण में महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि रहस्यवादी थी, उसको मैं बता दे रही हूँ। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, वसंत की प्रतीक्षा। तो अब पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके नोट कीजिएगा, वैसे ही मैंने भी किया है उस पर टिक लगाकर। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि ये हो गया, एक जगह लिख लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ते जाऊँगी 1, 2, 3, क्योंकि हर बार मैं शुक्ल जी का नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि उन्हीं का ये पुस्तक है। तो मैं पॉइंट 1, 2 करके बता दे रही हूँ। दूसरा, प्रसाद जी में ऐसी मधुमेह प्रतिभा, ऐसी जागरूकता, भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति को अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कह सकते हैं कि इनकी मधु वर्षा मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणय अनुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही है। ये महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये मैंने PYQ चेक किया था, उसमें मिलान के लिए दिया था कि शुक्ल जी के कथन और एक सेल में छायावादी कवि को मिलान था, उसमें यही दिया हुआ था। शुक्ल जी ने इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू मानी है। कहते हैं कि आंसू वास्तव में तो सिंगारी विप्लव है के, जिनमें अतीत सदियों की सुख की क्षीण स्मृतियाँ रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधा में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं। एक पंक्ति दी हुई है, आकाश असीम सुखों में आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता। मैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों का जिक्र करूँगी, क्योंकि पंक्तियाँ बहुत सारा छायावाद में तो पंक्तियाँ ही हैं सब कुछ, तो इसलिए। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। ये आंसू के बारे में चर्चा चल रही है अभी। इस चेतना को दूर हटाकर मद तंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आहान रहस्यवाद की एक स्वीकृति विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कमायनी तक में हुआ है। आंसू के उपरांत दूसरी रचना लहर है, जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती है। एक पंक्ति है, मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर, लहर से ही है। उठ उठ गिर गिर फिर फिर आती, नित्य पश्चिम बना जाती। और आगे कहते हैं, तुम कौन और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जल्द ही रहे चीर,
अच्छा ये पंक्ति छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इसको छोड़ ही दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, याद कीजिए। कारण कि इसका पृष्ठ थोड़ा सा मिट चुका है तो आगे मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मिटा हुआ क्या लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लहर में 4-5 रचनाएं ही रहस्यवाद की है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं लहर की, जो आपको याद रखनी है, आप विवेक में चेक कर सकते हैं वो, तो वो है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, खक्कुल कुलकुल सा बोल रहा। बस आप तारा घट उषा नगरी तक ही नोट कीजिएगा, उतना बहुत है। एक और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है, मेरा अनुराग फैलने दो, नव के अभिनव कर लो में, जाकर सुने पन के तम में, बन किरण की अभी आ जाना, कभी आ जाना। और लहर में संग्रहित महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं वो हैं, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोले की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। प्रलय की छाया बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन के प्रकृत ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कमायनी। तो कमायनी का आप लोग जानते होंगे 15 सर्ग होते हैं, चिंता से आनंद तक का सफ़र है। तो जिस आनंद की चर्चा कही गई उस आनंद के संबंध में इन्होंने कहा है कि इसमें इन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपर आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काय या आनंद के ढंग का ना होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इसमें दिया हुआ पंक्ति है, ये कि ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप कहीं भी पढ़िएगा तो ये महत्वपूर्ण होगा। तो ये ईड़ा सर्ग से है, ईड़ा सर्ग से है ये। मेरा ध्यान है कि शायद ये ईड़ा सर्ग से ही होगा, ईड़ा होगा या फिर अब देख लीजिएगा, पर ये महत्वपूर्ण है, मुझे इतना ध्यान है। हाँ ईड़ा ही है, मुझे याद आ गया, ईड़ा ही है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समझता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये कामदेव कहते हैं जब मनु श्रद्धा से कुछ ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और वो श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, तब वो कहीं अपने विचलित होकर बैठे रहते हैं, जहाँ कामदेव जो कि जिनकी पुत्री होती है श्रद्धा, कामदेव प्रकट होते हैं और उनसे क्रोध में ये बातें कहते हैं कि तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, सरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। मैं थोड़ा बहुत कहानियाँ भी कमायनी की बता देने, जिसको कमायनी जिसने नहीं पढ़ा होगा फिर उसको अचानक से लगेगा कि ये क्या है, किसने कहा है, तो मैं थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। बिक्री अल के ज्यो तर्क जाल, था एक हाथ में कर्म कलश, वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नव को, था मधुर अभय अवलंब दिए। ये जो जिसकी बातें चल रही है यहाँ मनु के सामने, ये ईड़ा सर्ग से ही है। और ये बुद्धि का, ये जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है, आपको समझाने के लिए बता दे रही हूँ कि किसी के बारे में चर्चा कर रही है, ईड़ा आ रही हैं, ईड़ा को देखते उनके मन में ये बातें आ रही हैं, मनु के मन में। बिखरी अल के ज्यो तर्क जाल, था एक हाथ में कर्म कलश, वसुधा जीवन रसार लिए, दूसरा विचारों के नव को, था मधुर अभय अवलंब दिए। यह ईड़ा यानी बुद्धि थी। तो अगर आपको ये पंक्तियाँ दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कर्म कलश और वसुधा, तो वसुधा यानी कि धरती माता के बारे में जिक्र चल रहा है यहाँ पर, वसुधा यानी कि धरती। तो इस वसुधा वाले में एक लाइन दिया कर्म कलश, तो कर्म से याद रखिएगा कि कर्म हमेशा जब कमायनी आप पढ़िएगा तो शुरुआत से कर्म का मनु नहीं करते हैं। शुरुआत में एक जल पलावन के बाद बैठे रहते हैं, श्रद्धा मिलती है, श्रद्धा के बाद बहुत सारा ऐसे चलता है। कर्म तभी आरंभ होता है जब ईड़ा आती है। तो बुद्धि जो कि प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि के प्रतीक है, तो जहाँ बुद्धि होता है वहीं कर्म होता है। तो उसी से आप याद रखें कि जहाँ बुद्धि होता है वहीं कर्म होता है। तो कर्म ईड़ा का समय में ही होता है। मैं थोड़ा बहुत आपको ट्रिक यहाँ बता दे रही हूँ, अगर आपको ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो बाकी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति हुई है जो कि श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें, अपने बल का है गर्व उन्हें। मैं केवल महत्वपूर्ण पंक्तियाँ बता रही क्योंकि है बहुत लंबा, मैं काट छाट कर थोड़ा बहुत आपको बता दे रही हूँ। एक लाइन है, मेरा साहस अब गया छूट, यह बोल रही हैं ईड़ा, बोल रही हैं श्रद्धा से।
मेरा साहस अब गया छूट। तो श्रद्धा इस पर ईरा से कह रही है, सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय, तू विकल कर रही अभिनय। तो जो यहाँ पे बातें हुई हैं, यहाँ पर आगे चलकर शुक्ल जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इस बात में कि वो इस बात से सहमत नहीं है, कि उनका कहना है कि श्रद्धा जब कुमार को लेकर प्रजा विद्रोह के उपरांत शाश्वत नगर में पहुंचती है, तब ईड़ा से कहती है कि सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय। जो यहाँ पर कह रही हैं कि सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय, विकल कह रही है अभी ना, उस पर कह रहे हैं कि सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय, क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था कि रस पगी रही पाई न बुद्धि, जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई हैं। ऐसा शुक्ल जी का मानना है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कोई बातों को चर्चा करे तो उसे इस तरह से कनेक्ट करे कि वो हमेशा आपके दिमाग में बैठा रहे। तो आगे शुक्ल जी कहते हैं कि अब मनु को त्रिदिक यानी कि थ्री इमेनेशन विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि अलग अलग 3 अलौकिक बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के केंद्र है। श्रद्धा एक एक रहस्य को समझाती है। तो यहाँ पर मनु जब कैलाश की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आनंद लोक का वर्णन करते हुए, जहाँ पाप ताप कुछ भी नहीं है, सब समरस या भेद में भेद वाले प्रसिद्ध कथन का करके कहते हैं। एक पंक्ति है, बता देती हूँ। मनु का ये है, अपने दुख सुख से पुलकित या मूर्त विश्व सचराचर, चिति का विराट वपु मंगल या सत्य सतत चिर सुंदर। एक महत्वपूर्ण कमायनी के संदर्भ में शुक्ल जी का ये कथन, यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थ भूमिका इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वास में रगात्मिक वृत्ति ही मनुष्य को जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करते हुए कल्याण मार्ग पर ले चलती है और निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं। चिंता सर्ग से एक पंक्ति हुई, संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव और सफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। एक और पंक्ति, हम संवेदनशील हो चले, यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे, बनाकर निष्कृत्रिम दुख। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें जो बुद्धि का जिक्र हुआ है, वो बुद्धि की विगणना द्वारा बुद्धिवाद के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का आभास भी कवि को इष्ट जान पड़ता है, जिनके प्रवर्तक अनातोले फ्रांस ने कहा है कि बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़कर और सब कुछ सिद्ध हो सकता है। अनातोले जो बुद्धिवाद के कहे जाते हैं, उनका यह तर्क है कि बुद्धि या तर्क का सहारा तो लोग अपनी भली बुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए करते हैं। और एक पंक्ति दी हुई है, जहाँ शाश्वत प्रदेश में मनु की विद्रोही प्रजा जब मनु से नाराज हो जाती है तो उसे कहती है कि प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जूनी बना दी जर्जर झीनी। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन, यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध एक क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए हैं। बस इतना ही प्रसाद जी के संबंध में इतना ही बातें, सारी महत्वपूर्ण बातें पंक्तियाँ मैंने आपको बता दी है। और अब हम आगे पंत जी पर चर्चा करेंगे। तो पंत जी काफ़ी महत्वपूर्ण है शुक्ल जी की नज़र से, तो आप उन्हें ज़रूर अच्छे से एक नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और चूँकि पंत के बारे में सबसे अधिक चर्चा हुई है, इसलिए मैं पहले निराला जी और महादेव वर्मा के संबंध में चर्चा कर लेती हूँ, और अंत में पंत के बारे में चर्चा कर लेंगे। और छायावाद जो वाद चला था उसके संदर्भ में शुक्ल जी ने क्या कहा है, उस वाद के संबंध में सब कथन को हम देख लेंगे। तो पहले निराला को हम लोग देख लेते हैं। तो निराला के बारे में कहते हैं, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने ही किया। एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग, इसके कारण गवाइयों की जबान को सख्त परेशानी होगी। यह बात निराला जी ने आप महसूस की, आप मतलब यानी कि उन्होंने खुद ही महसूस की। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समाज में गुम्फित
पदवल्लरी क्रिया पद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिकता व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावना के रंग में देखा है। कहते हैं कि एक दिल्ली नाम की कविता है इनकी, उसमें इन्होंने दिल्ली के संदर्भ में एक कविता पंक्ति कही है, मैं बता देती हूँ। निस्तब्ध मीनार, मौन है मकबरे, भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार, टपक पड़ता था जहाँ आंसुओं में सच्चा प्यार। यमुना को देखकर विपत्ति भीगा जहाँ उदय हम इस रूप में पाते हैं। यमुना को देखकर ये बोल रहे हैं कि मधुकर मलय में यहीं गूंजी थी एक वह जो तान, कृष्ण घन अलक में कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। रहस्यवाद संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिकता का वह रूप रंग लेकर चली जिसका विकास बंगाल में हुआ। तो इनका कहना है कि बंगाल की कविताओं का निराला जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अद्वैत के वेदांत स्वरूप को ग्रहण करने के कारण ही इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपण की झलक जगह जगह मिलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि कौन किस दर्शन से प्रभावित है। ये अद्वैत से प्रभावित है और प्रसाद को वो शैव से है, शैव में भी पत्यभिज्ञा दर्शन से, और पंत को तो सबको जानते हैं आनंदवाद से हैं, और महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन से है। इसमें नहीं दिया है पर मैं बता दे रही हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आप ये नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जगत की जीर्ण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमय व्यवस्था के निकट होने के कारण निकट होने के आभास का वर्णन निराला जी का उद्बोधन नाम की कविता में मिलता है। देखिए, हम लोगों की संग्रहों को तो काव्य संग्रहों को तो अच्छे से याद कर लेते हैं, पर हमें ये नहीं ध्यान होता है कि उन संग्रहों में कितनी कविताएं जो महत्वपूर्ण है। तो मैं कहीं कहीं उसका नाम बता दे रही हूँ कि किसमें कौन सा महत्वपूर्ण है। और एक अंतिम बात, पर निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जुड़ी हुई होती है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। मैंने जैसा कहा कि उन्होंने पंत पर अधिक ध्यान दिया और महादेव वर्मा और निराला के संबंध में ज़्यादा बात नहीं कही है। तो महादेव वर्मा के बारे में चर्चा करते हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिसके अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूँ। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी है जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूति और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। एक दो पंक्तियाँ जो महत्वपूर्ण है। उस बिन मेरा दुख सुना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेंगी पीड़ा। कहते हैं कि गीत लिखने में जैसे चपलता महादेवी जी को हुई, वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। बस इतना ही इन्होंने कहा है महादेव वर्मा और निराला जी के संबंध में। तो और हिंदी साहित्य का इतिहास भी यहीं पर कुछ कवियों का नाम देकर ख़त्म किया जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे पंत के संबंध में और छायावाद के संबंध में। उस वाद के संबंध में क्या कथन है, शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन, और वहाँ पर भी निराला के संबंध में एक दो पंक्तियाँ मिलेंगी, तो आप उसी समय उससे नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बता देती कि अगर आप कोई भी ऐसे कवि या रचनाकार का जिसका आप चाहते हैं कि शुक्ल जी ने उनके संबंध में क्या कहा है, अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में चर्चा हो, तो आप बस कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिएगा। मैं जहाँ तक संभव होगा मुझे उस पर चर्चा अवश्य करूँगी। और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आप ये ज़रूर बताइएगा। तो हम और भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। मैं खुद को बहुत नतीज समझूंगी अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये महत्वपूर्ण रहा। तो अब चर्चा करते हैं पंत जी के संबंध में। पंत जी के संबंध में आरंभ करने से पहले थोड़ा सा जो कि निराला के संबंध में एक पंक्ति
जो मैंने ये सोचकर नहीं पढ़ा था कि शायद ये सबको पता ही होगा, फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। वो ये है कि इनकी प्रगतिवादी झलक जिस कविता में आती है वो है तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, शायद ऐसे ही कुछ। हाँ, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर। इसके संबंध में कहते हैं कि इसी प्रकार श्रमजीवियों के कष्टों की सहानुभूति लिए हुए जो लोग हितवादी का आंदोलन चला उस पर भी नीराला जी की दृष्टि गई, वो इस पंक्ति के संबंध में इन्होंने कहा है, तो मैंने बता दिया। इस पे कहते हैं कि प्रगतिवाद का झलक इसमें आता है। बस पंत के बारे में आरंभ करते बिना समय व्यर्थ किए। हाँ, पंत जी की रचनाओं का आरंभ 1918 से समझना चाहिए। इनकी प्रारंभिक कविता वीणा में, जिसमें हंतरती के तार भी हैं संग्रहित, हंतरती के तार भी हैं संग्रहित हैं, शायद उसी में ही भी है, इसलिए दिक्कत हो रहा है बोलने में। दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे लगा कि वो अलग अलग होंगे भी है, लेकिन लगता है कि उसी में है। उन्हें देखने पर गीतांजलि के प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गीतांजलि, महत्वपूर्ण बातें यहाँ से शुरू होती हैं। पर पंत जी की रहस्य भावना पर प्रायः ही, इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि शुक्ल जी ने हर जगह यही बताने की या फिर कहें कि वो प्रूफ करने की कोशिश की है कि वो छायावाद में पूरी तरह ना ढलकर, पंत जी पूरी तरह ना ढलकर, जो श्रीधर पाठक ने स्वच्छंदवाद टू रोमांटिज्म का जो चलाया था, एक वाद चलाया था स्वच्छंदवाद, उसमें वो ढलकर रहे थे। ये बात उन्होंने हर जगह कही। आप इस बात को महसूस करेंगे आगे की पंक्तियों में, जैसे कि यहाँ पर सुनिए। पर पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही। वाद का सांप्रदायिक रूप उन्होंने शायद ही ग्रहण किया हो। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है, प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमय अनुभूति। वीणा, ये पंक्ति आपको सभी को पता होगा, पर वीणा में संग्रहित है, कितने लोगों को पता होगा मुझे नहीं पता। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना, निराकर तू मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, आगे मैं पंक्ति दे रही हूँ। वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। प्रेम प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है इसमें। कहते हैं कि पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत चढ़ा बढ़ा प्रदर्शन है। वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। कहीं कहीं पर साम्य बहुत ही सुंदर और व्यंजक है। वे प्रकृति के व्यापारों के द्वारा मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणीय व्यंजना करते हैं। हाँ, क्षमा कीजिएगा, किसी के आने की वजह से थोड़ा बाधित हो गया है। आगे बढ़ते हैं। परछाया, विलास, नक्षत्र ऐसी कविताओं में जहाँ उपमानों के ढेर लगे हुए हैं, बहुत से उपमान पुराने ढंग के खिलवाड़ के रूप में भी हैं। और कहते हैं कि एक पंक्ति दी हुई है, हाँ सखी आओ बाह खोल हम लगकर गले जुड़ा ले प्राण, फिर तुम तब में मैं प्रियतम में हो जावे दो तंत्रधान। यहाँ से पल्लव के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदवाद के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग ट्रू रोमांटिज्म पर ही चलते। जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्वच्छंदवाद जिसके प्रवर्तक श्रीधर पाठक है। और ये आंसू जो पल्लव में दिया है, ये आंसू आप कन्फ्यूज मत होइएगा, यदि प्रसाद जी के आंसू से प्रसाद जी का जो आंसू है वो काव्य संग्रह है, और ये आंसू पल्लव में संग्रहित है। शायद इससे कम ही सवाल है। और एक पल्लव में रहस्यात्मक रचनाएं हैं,
जो कि महत्वपूर्ण है ये है मौन निमंत्रण और स्वप्न। तो इसमें से मौन निमंत्रण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब पल्लव से एक तो पंक्तियाँ हो जाए, पंक्तियाँ जो कि महत्वपूर्ण है। ना अपना ही ना जगत का ज्ञान, ना परिचित है निज नयन, ना काना दिखता है जग जैसा कैसा तात, नाम गुण रूप अनजान। यह मैं बता दूँ किस संदर्भ में, जगत के परमार्थिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ शिशु को संबोधन करके कवि ने इस प्रकार कही। इस शिशु के नज़र से इन्होंने कहा है, ना अपना ही ना जगत का ज्ञान, ना परिचित है निज नयन, ना काना दिखता है जग जैसा तात, नाम गुण रूप अजान। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों को पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवि में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। साम्य का आरोप भी निसंदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर काव्य में चला है। हम कलावाद के प्रभाव नहीं, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। चाहे उसे मैं साम्य के बारे में ही बताना चाहती थी, बस वो छोड़ दीजिए, वो छायावाद के समय जिक्र वाद के संदर्भ में जिक्र होगा तभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थलों पर सौंदर्य चयन को अपने जीवन की साधना कहा है। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय कान, कुटिल काटे है कहीं कठोर, जटिल तरुजाल है किसी और, सुमन दल चुन चुन कर निसी भोर, खोजना है अजान व छोर, मेरा मधुकर कासा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन। पल्लव के अंत में पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाए हैं। जहाँ कठोर और भयंकर भव्य और विशाल तथा अधिक अर्थ समन्वित भावनाएं हैं, वही कवि ने रोला छंद का सहारा लिया है। एक पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, तुम निरसंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृत को उत्पीड़ित पद मर्दित। मृदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निश्वास मेरे, सर्वभव हो का सर्द कास घेर लेते घिन घर गंभीर। एक और पंक्ति है, आज का दुख कल का आहत और कल का सुख आज का विषाद, बिना दुख के सब सुख निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दिन दुर्लभ रे संसार, इसी से क्षमा दया और प्यार। पल्लव के उपरांत गुंजन में हम पंत जी को जगत और जीवन के प्रकृत क्षेत्रों के भीतर और बढ़ते हुए पाते हैं। ये गुंजन से पंक्ति। अब आगे जो भी होगा, पल्लव यहाँ समाप्त हुआ और गुंजन की पंक्तियाँ चलेंगी। क्या यह जीवन सागर में जल भार मुखर भर देना, कुसुमती पुलिनों की क्रीड़ा वीड़ा से तनिक न लेना, सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानो जग में बढ़ जावे सुख दुख से और दुख सुख से। मेरे मन के मधुबन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नौ नौ सासों का सौरभ, नौ मुख का सुख बसाओ, सुंदर विश्वास से ही बनता रे सुख में जल। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा पंक्ति क्यों पढ़ी और कैसे नहीं पढ़ी, इसलिए पढ़ी क्योंकि पद की पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपको आगे चलकर समझ में आ जाएगा। अगर आप न्यू तैयारी करना शुरू किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि छायावाद में पंक्तियाँ गीत की तरह होती हैं और कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसा और जगह वैसे ही गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक और पथ पर पाई जाती है सहज मुक्ति का मधुछन पर कठिन मुक्ति का बंधन, सुनता हूँ इस निस्तल जल में रहती मछली मोती वाली, पर मुझे डूबने का भय है भांति तट की चल जल माली। कहने का तात्पर्य यह है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेव वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। रहस्यात्मकता की अपेक्षा कवि में दार्शनिकता अधिक पाई जाती है। और आगे गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्य शैली भी अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। देखिए, जहाँ
पीछे आवाज़ डिस्टर्ब हो जा रहा है, मैं उसको दोबारा पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया के झोंक में अभिव्यंजना के लक्षण के वैचित्र आदि के अतिशय प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हम पल्लव में पाते हैं वह गुंजन में नहीं। उनके युगांत में हम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं। अभी युगांत में संग्रहित जो कविता है उसके बारे में आप बताई जा रही है कि कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि है, वहाँ पंक्ति दी हुई है। खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और एक पंक्ति है, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। पल्लव में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ गुंजन में कभी कभी उसके बाहर और युगांत में लोग के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। एक दूध झरो आपने ये पढ़ा होगा कविता, क्योंकि ये एनटीए का सिलेबस में भी है, तो ये मैं पंक्ति सुना दे रही हूँ। दूत झरो जगत के जीर्ण पथ हे त्रस्त ध्वस्त है सुशीर्ण हिमताप पीत मधु वात पीत तुम वितराग जड़ पुराचीन। युगांत में नरजीवन की वर्तमान दशा की अनुभूति ही सर्वत्र नहीं है। हृदय की नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ कई रचनाओं में मिलती है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि वाद की लपेटे में अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। मैंने हमेशा कहा चाहे इन्होंने इन्हें छायावाद से हटाकर स्वच्छंदतावाद की ओर स्थापित करना चाहा है। युगवाणी में तो वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्राय जितने आंदोलन उठे हैं सबका समावेश किया गया है। कर्म में रत मनुष्य के मन में सफलता की आशा, अनुमति, भविष्य के प्रति प्रबल अभिलाषा, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का संचार होता है। ये व्यवहारिक है, अर्थ साधना की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं और कर्म क्षेत्र में उपयोगी माने जाते हैं। पंत जी ने वर्तमान को जगत का कर्मकाल मानकर उसके अनुकूल भावों का स्वरूप सामने रखा है। एक पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, नारी भी कर ली अधिकृत, अपने ही भीतर छिप छिप जगह से हो गई तिरोहित। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है, गांधीवाद के प्रति भी। पीछे से जो आवाज़ आ रही है मैं फिर से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। दोषों से ही दोष शुद्ध है मिट्टी का मानवपन। जो कुछ हो यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बंदे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विजित अर्थभूमि पर स्वाभाविक से स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। कहते हैं कि युगवाणी में एक पंक्ति दी हुई है, उस निर्जन टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे से मिले मित्रों से है खड़े। और पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद ट्रू रोमांटिज्म की ओर बढ़ते हुए देखा हमें अवश्य संतोष होता है। और ये बात मैंने बार बार कहा है कि इन्होंने ऐसे बातें कही है कि एक और पंक्ति में हम जिक्र करते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि कहते हैं कि ताजमहल के कला सौंदर्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए हैं, पर करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ईश्वरीय अनुभूति के उस विशाल आडंबर के खड़े होने की मानवता से क्षुब्ध होकर एक युगांत में पंक्ति दी हुई है। शायद ये पूछ ली इसलिए मैं आप बता दे रही हूँ। हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन मानव, ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, सौ को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बनावे सौ का। तो पंत के संबंध में इतना ही महत्वपूर्ण बात है। और अब हम बात करेंगे छायावाद के संदर्भ में क्या क्या कहा है शुक्ल जी ने। तो शुक्ल जी कहते हैं, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये छायावाद के संबंध में पंत जी समाप्त होते हैं। यहाँ से छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समाना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध कथा वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। ये जो छायावाद जो यहाँ पर पहले रहस्यवाद की बात की गई है, इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद कहलाने लगे। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्यशैली या काव्यशैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। अब छायावाद का केवल पहला अर्थ मूल लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री माधवी वर्मा ही पहला यानी कि रहस्यवाद के बात
कर रहे हैं यहाँ पर। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति और चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कला यानी कि दूसरी पद्धति चित्र भाषा शैली। और मैं बता देती हूँ कि चित्र भाषा शैली क्या है। चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। अतः अनुयुक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण है। और कहते हैं कि हमारे यहाँ, यही मैं आपको उसमें बताना चाहती थी कि हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। एक सदृश, इसमें रूप या आकार का साम्य, एक साधर्म गुण या क्रिया का साम्य, और केवल शब्द साम्य, 2 भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम होना। 3 प्रकार के। छायावाद बड़ी सहजता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य करके चला है। हिंदी के काव्य परंपरा में अनित्योक्ति पद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा है। केवल कुछ रूढ़ लाक्षणिक मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती है। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिकता साहस किसी ने दिखाया तो वो केवल घनानंद ने। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिकता साहस पंत जी ने अपने पल्लों में दिखाया है। और यहाँ पर कहते हैं, वो पल्लव का एक पंक्ति देते हैं यहाँ पर, पल्लों में देखा, धूली की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गाँव। और आगे कहते हैं पल्लों के संबंध में ही, पल्लों में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वह चित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक थी, जिसके लिए कहीं कहीं अंग्रेजी की लाक्षणिकता प्रयोग भी ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। प्रसाद की रचनाओं में शब्दों की लाक्षणिकता व चित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही जितनी साम्य की दुरारू भावना। कहते हैं कि छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। एक पंक्ति, इसका जिक्र मैंने प्रसाद में कर लिया है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रसाद के लहर से है, प्रसाद जी के लहर से, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कर लो मैं, जाकर सोने पन के तब में बिन किरण भी कभी आ जाना, बन किरण कभी आ जाना। एक आंसू से पंक्ति जो महत्वपूर्ण है, जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्तित कर रहा अंधेरा। चलिए बहुत हुआ आज के लिए इतना। एक और बात यहाँ पे, छायावाद की कविता और पर कल्पनावाद, कलावाद और व्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात अज्ञात के रूप में पड़ता है। एक मैं बात जो आपको वहाँ पर बताना चाहती थी कि निराला के संबंध में एक और बातें इन्होंने कही है। पहले यहाँ देख लेते हैं प्रसाद जी को देख लेते हैं। प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था। अब व्यंजना की पद्धति या काव्य शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ है। और इस प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी पहले से भी बहुमुखी थी, तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। तुलसीदास जो 1938 में आया था, शुक्ल जी का नहीं, निराला जी का 1938 में आया था तुलसीदास, उसी के संदर्भ में कह रहे हैं कि तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है निराला जी ने। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जोड़ने के लिए। और आपको सेशन कैसा लगा और कहाँ आप, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और जो भी आपको जहाँ दिक्कत आई हो आप उससे बताइएगा, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। तो मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो बनाने के समय बहुत सारे ऐसे भी स्लाइड है जो मैंने ऐड नहीं किया है। जैसे कि शुक्ल के बुक में ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत छोटी छोटी जगहों पर दी हुई हैं और सिर्फ 1-2 लाइन की चीज़ें, उसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड न बनाकर किसी दूसरे स्लाइड में ही उस बात को जो महत्वपूर्ण थी वो बोल दिया है। क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए अगर मैं ज़्यादा स्लाइड लगाऊंगी तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि मैंने हर जगह जहाँ छोटी मोटी कथन है उसके लिए स्लाइड यूज़ नहीं किया है। और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।